सिकंदर, ये पीएसएल का 10वां एडिशन चल रहा है और आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है? और इस दफा बहुत बड़े नाम भी इस पीएसएल में आए हैं, तो आप कहाँ पीएसएल को रेट करते हैं दुनिया की बाकी लीग्स में? हज़रत, ये जो क्वेश्चन है ना, पर्सनली मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मुझे कंपैरेटिवली ये लीगों को कंपेयर करना और प्लेयरों को कंपेयर करना मुझे खुद पसंद भी नहीं है, और मैं बड़ा ऑकवर्ड समझता हूँ आप। लेकिन आई थिंक पी एस एल इज़ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो यहाँ पे मैं खेलता हूँ, आई थिंक इट्स वन ऑफ द टॉप 3 लीग्स इन द वर्ल्ड। जो लीगें मैं खेला हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। As you said earlier, it is known for high scoring games होती हैं यहाँ पर। 11 मैचेस हैं यहाँ पर, mostly night matches हैं। Do you really think the toss will be very crucial in these 11 matches? आई थिंक होगा, क्योंकि आज के जो हमारे पहले 6 या 7 ओवर्स के बाद हम लोग रियलाइज़ करते कि ड्यू आना स्टार्ट हो रहा था। उससे ये हुआ कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उनका बॉल बल्ले पे अच्छा आना स्टार्ट हो गया था। जब लोग हम कर रहे थे तब थोड़ा स्टिकी था, इट वाजंट कमिंग ऑन, और कुछ बॉल थे जो स्किड कर रहे थे। और अगर आपने देखा है तो इवन सीमर्स एंड स्पिनर्स वेरिएबल बाउंस भी पहली इनिंग में काफ़ी ज़्यादा था बनिस्बत सेकंड इनिंग में। तो जब ड्यू आया तो उससे विकेट ज़रूर अच्छा हुआ है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे इतना बॉदर या इनको एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आपने चैंपियन बनना है और अगर यही फाइनल हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम ड्यू की वजह से हार गए। अगर हम लोग अपने ट्रेनिंग और इन चीज़ों को, रियलिटी को एक्सेप्ट करके और कंडीशन से फाइट नहीं करेंगे, देन वी हैव द बेस्ट चांस टू डू वेल। आपके टीममेट अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने आज काफी कमाल की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स को किस तरह देखते हैं कि उन पर एक अनफॉर्चुनेटली रेड बॉल का टैग लगा हुआ है, लेकिन टी20 उन्होंने आज बहुत ही शानदार किस्म की इनिंग्स खेली। अगर आपसे समराइज आई थिंक अब्दुल्ला पे टोटली रेड बॉल का टैग तो नहीं लगा। आई थिंक अगर आप उसकी माइनस साउथ अफ्रीका टूर, अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेज वाइट बॉल ओनली ओडीआईज में भी उठा के देखें तो माशाल्लाह इट्स बीन वेरी डिसेंट। आज की इनिंग मुश्किल विकेट पे वो ऐसे लग रहा था जैसे वो डिफरेंट विकेट पे खेल रहा है और द रेस्ट ऑफ द टीम किसी डिफरेंट विकेट पे खेल रही है। सो अब्दुल्ला की क्लास पे आई नो कुछ लोगों को शायद थोड़ा बहुत डाउट हो, लेकिन एज इज फ्रेंड और एज लाहौर कलंदर एज अ फ्रेंचाइज हमें कोई भी नहीं है। और जो क्रिकेट को समझते हैं और जिनके लिए शायद स्टैट्स इतने ज़रूरी ना हो और जो क्रिकेट को समझते हैं और देखते हैं, आज जो उसने इनिंग खेली है उससे उसकी क्लास और उसकी एबिलिटी का आई एम वेरी श्योर सबको नज़र आ जाना चाहिए। एंड ये सिर्फ एक मैच नहीं, माशाल्लाह वो अपनी क्लास और एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा टी20 मैचेस में दिखा चुका है, एंड इंशाल्लाह लॉन्ग मे इट कंटिन्यू। सिकंदर अफजल जावेद फ्रॉम आर्ची। आज आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि लाहौर कलंदर कहाँ लूप होल्स पैदा नजर आया? शुरू बैटिंग शुरू भी लग रहा था कि 170 180 को टच करेंगे, लेकिन कम स्कोर हुआ। फिर उसके बाद जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग की है, क्या देखता हूं? आई थिंक दैट्स अ फेयर क्वेश्चन है। आई थिंक के रावलपिंडी की रेपुटेशन को लेके माई सेल्फ, क्योंकि अब्दुल्ला और मेरी एक पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई थी बिल्डअप करनी, वी वेंट टू हार्ड टू अर्ली, शायद जल्दी चले गए। जो ये विकेट था आई फील के यहाँ पे जिस तरह बॉल रुक रहा था और स्पेशली वेरिएबल बाउंस होना शुरू हो गया था 165, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन वो पिंडी की एक रेपुटेशन ऐसी है कि यहाँ पे सिर्फ हाई स्कोरिंग होती है। सो आई थिंक कि हम लोग टू अर्ली टू हार्ड चले गए, और दैट्स अ वैल्यूएबल लेसन मे बी, बिकॉज PSL अब अप्रैल में हो रहा है, पहले फरवरी में होता था। सो अलॉर और पाकिस्तान ने वैसे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट इन द रिसेंट मंथ में होस्ट की है माशाल्लाह, तो हो सकता है विकेट्स थोड़ी टायर्ड भी हों और वेदर भी थोड़ा गर्म हो रहा है। सो आई थिंक वी हैव टू बी केयरफुल के देयर स्टिल नीड के बैट्समैनशिप दिखाई जाए, ना कि सिर्फ पावर हिटिंग। सो आई थिंक ये वो लूप होल है जहाँ पे आई फील कि एज अ बैटिंग यूनिट हम लोग बेहतर कर सकते थे। सिकंदर फ्रॉम क्रिकेट। सिकंदर, आपको लगता है कि सामने लाहौर कलंदर्स कहीं लैग कर रही है स्पिन में? क्योंकि आज की विकेट को अगर देखिए और आज के मैच को, तो स्पिनर्स ने दोनों साइड से बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। आसिफ अफरीदी ने स्पेशली सबसे कम रन दिए, तो कहीं आपके पास स्पेशली लेग स्पिनर, स्पेशली जो 11 के अंदर आप खिला सकते थे, फास्ट बॉलर आपने एक्स्ट्रा खिलाया ऑलराउंडर? ब्रदर, आई थिंक फर्स्ट मैच में मैच के बाद ऐसा एनालाइज करना काफ़ी इजी हो जाता है। अगेन मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा कि पिंडी की एक रेपुटेशन है। वी कुडंट मे बी रीड द विकेट, हमें विकेट को बेटर रीड करना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से इधर आपको पता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और स्पिनर्स की इकॉनमी पिंडी में स्पेशली सबसे हाई है। सो आई थिंक उसको देख के, और वैसे भी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है,
मैं कॉम्बिनेशंस को तो क्वेश्चन नहीं करूंगा। अगर आप ये कहें कि सिकंदर भाई अगर बॉलिंग बेहतर कर सकती तो आई थिंक हम सब एग्री करेंगे हाँ क्यों नहीं हम लोग कर सकते थे, लेकिन सिलेक्शन को तो मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहूँगा। ऑन पिंडी वेन्यू आई थिंक आपके पास अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर होने बहुत ज़रूरी हैं, एंड स्पिनर्स जो यहाँ पे ज़्यादातर कामयाब हुए हैं वो डिफेंसिव स्पिनर हुए हैं, क्योंकि अटैक यहाँ पे इतना टर्न होता नहीं है, सो अटैकिंग स्पिनर्स को काफ़ी रन होने का ख़तरा होता है, पर अदर वेन्यूज़ में स्पिन ज़रूर काम आएगी, एंड आई थिंक अब तो पिंडी में भी आएगी। सिकंदर अहमद पीटी की स्पोर्ट से आज के पिच में हमने देखा था कि जाहिर आप पिच पे का बेहतर आइडिया होता है कि थोड़ा सा हमें घास हल्का फुल्का सा नजर आ रहा था, तो क्या ये भी एक वजह थी कि स्टार्टिंग में उतने खुल के स्ट्रोक्स नहीं लगे, या थोड़ा बहुत आपको लगा कि कोई पेसर्स को स्पिनर्स के साथ साथ भी हेल्प की जिस वजह से उतने खुल के स्कोर नहीं आए जैसे पीटी में पिछले कुछ एडिशंस में देखते हैं? आई डोंट थिंक सो ब्रदर, मुझे यही लगता है कि विकेट थोड़े टायर्ड है, टेम्परेचर्स PSL में समथिंग 18-20 डिग्रीज पे पहले मैचेस होते थे, अब मॉर्निंग में 35-36 टच होना शुरू हो गया, सो विकेट्स ड्राई होने शुरू हो गए। आप कंडीशन से लड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर क्यूरेटर इस विकेट पे ज़्यादा पानी देगा तो बॉल और स्टिकी होना शुरू हो जाएगा, और अगर वो नहीं देगा तो क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने शुरू हो गए तो विकेट ड्राई हो जाएगा, सो इट्स अ डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन। तो उस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि ऐसा उस घास की वजह से नहीं था, आई जस्ट थिंक एज अ बैटिंग यूनिट हम लोग बेहतर कर सकते थे। संजीव इंटरनेशनल से। सिकंदर, आज से मैंने ये महसूस किया कि जो जैसन है वो बहुत खतरनाक उसने आज जॉकर मारे, क्या समझे को सारी टीमों के लिए खतरा साबित होंगे? सर जेसन इज़ अ क्वालिटी क्रिकेटर, वो उसने पूरी दुनिया में स्पेशली पूरी दुनिया की लीग्स वो खेला है, उसने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा किया है, बहुत देर रिप्रेजेंट किया है। तो सर बात ये क्रिकेट इज़ अ फनी गेम। आज अगर आपको 4 आउट मिले, कल आपको 2 में 40 भी हो जाता है। आई मीन इट्स डिफ़िकल्ट टू से। आई जस्ट पर्सनली आई विश एवरीबडी द बेस्ट ऑफ लक, ताकि PSL अच्छा हो। आई जस्ट विश लाहौर कलंदर इवन बेटर एंड मोर लक, ताकि हम लोग इन सबसे अच्छा करें। सिकंदर, आपके ओपिनियन में T20 क्रिकेट बैटिंग फ्रेंडली ज़्यादा नजर आती है, इसको अगर मजीद अट्रैक्टिव बनाया जाए तो बैलेंस किया जाए बैट्समैन और बॉलर के लिए, दोनों की मार्जिन जो है इक्वल होना चाहिए? सर मेरा ख्याल है आज बैलेंस तो हो ही गया। 139 पे मैच हुआ और मैच आई थिंक 18-19 ओवर तक चला गया। 160 पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो 240 से बेहतर मैचेस मुझे 180 डिफेंड करना लगता है। आई थिंक बैलेंस होना ज़रूरी है। PSL में पर्सनली आई एंजॉय कि इधर इम्पैक्ट रूल नहीं है, आई एंजॉय दैट कि इधर आपके बेस्ट 11 वर्सेस बेस्ट 11 खेलेंगे। सो दीज आर द थिंग्स आई लाइक, और ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ तक बात है बैलेंस की, तो सर आई थिंक कि अगर आप डिफरेंट वेन्यूज़ में जाएंगे तो वो बैलेंस खुद ही क्रिएट हो जाएगा। सम वेन्यूज़ में आपके देखेंगे कि स्पिनर ज़्यादा आउट करेंगे, सम वेन्यूज़ में आप देखेंगे कि सीमर ज़्यादा आउट करेंगे, और सम वेन्यूज़ में आप देखेंगे कि रन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। हमें लगा कि पिंडी एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे रन ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगेन आई थिंक अगर हम लोग ऑनेस्टली इवेलुएट करें तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंडीशन चेंज हो चुकी हैं, विकेट्स थोड़ी चेंज हो चुकी हैं, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हो चुकी है डोमेस्टिकली इंटरनेशनली, और वी डोंट हैव टू फाइट द कंडीशंस। जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक ही हमें खेलना पड़ेगा और इसी से जीता जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।